भाई कांग्रेस सीधी बात करे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। बस अब ये जॉर्ज सोर्स का मुद्दा उठा दिया और इन्होंने हमारे उद्योगपति अडानी अडानी अंबानी अंबानी कर करके ये हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये मार खाते जा रहे हैं। अब इनके खटिया सरक चुकी है, इनका काम तमाम हो चुका है। अब वो ममता बनर्जी आ गई है और उधर शरद पवार ने समर्थन दे दिया। धीरे धीरे ये यूपी से एक सीट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ पाए और ये जाकर के विदेशों में ये रागड़ियाँ गाते हैं। और वो जोर सोर्स क्या है पता है? हिंदुस्तान के अंदर ये बात करते हैं, ये बात करते हैं मीडिया के ऊपर, ये बहस करने के लिए आ जाते हैं। तो जोर सोर्स तो बोला था जैंड के श्रीनगर को काट करके पाकिस्तान में मिला दो। ये कब का है ये जोर सोर्स? वो बहुत पुरानी लॉबी है ये कहाँ से ये चंदा उगाई होता है? ये कहाँ से नोट बांटते हैं? वही हम बार बार बोलते हैं कि वो गाड़ियाँ नोट भर के हम भी ले गए थे और वो हमने भी पकड़े थे और वापिस भी आए थे। फिर वो वापिस जैंड के अंदर आ गए थे हिमाचल से। तो ये अपने उद्योगपति है ना, इनको तो नीचा गिराना चाहते हैं। और इन्हीं के राज में जब गहलोत सरकार थी राजस्थान में तो अडानी आ रहा है, छत्तीसगढ़ में है तो अडानी आ रहा है, जहाँ कहाँ नहीं अडानी अंबानी टाटा बिरला ये हमारे भामाशाह हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रही है कांग्रेस? ये संसद को रोक रही है, ये कर लिया। इनके कारनामे अब खुल गए। हिंडनबर्ग के इनके पर वो बोला भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ लिया, आया भूकंप। राफेल में ये हो गया, ये कर दिया। वो पहले खा गए, वो जंग लगते थे ना, वो खा गए। वो सब मिले हुए थे, नेवी एयरफोर्स आर्मी, सबको इंक्लूड कर रखा था। अब इतना इतना बांट लो, दलाल पथ था। अब डायरेक्ट सौदे हो रहे और अब मोदी भिड़ने नहीं दे रहा है। और ये भिड़ने भी नहीं देगा, ये दधी चाहिए, अब भिड़ने भी नहीं देगा हिंदुस्तान के अंदर। अब रोते रहो, चिल्लाते रहो, इंडिया इंडिया नाम रख करके क्यों गद्दारी कर रहे हो देश के साथ? देश का नाम लेकर के पार्टियां बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी फाइलें ले लो, मेरे पास है तुम्हारी फाइलें, तुम्हारे कारनामे। तो ये मत बोलो, ये गद्दारी की भाषाएं मत बोलो, ये गद्दारी दूसरे को मत बोलो। ये हो हकीकत हो, हकीकत में बताएंगे ना तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन तुम हकीकत नहीं सुनना चाहते हो, हमारे ही देश को नीचा गिराना चाहते हो। हर जहाँ जा करके बस बाहर विदेशों के लोबियों से मिलो और वो सरकता सरकता आ रहा है। कहाँ रशिया यूक्रेन था, कहाँ अरब में आ गया है, और अब चाइना ताइवान में आ जाएगा, और फिर इंडिया के अंदर आ रहा है। इसको संभाल लेने दो और खिलाफ बोलो बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जला रहे, मारकाट कर रहे, रेप कर रहे। शर्म नहीं आती तुम्हारे को? कोई पार्टी बोल रही है हिंदुस्तान की? अरे बोल रही है क्या कोई पार्टी? कोई विपक्षी पार्टी बोल रही है क्या बांग्लादेश के बारे में, हिंदुओं के बारे में बोल रही है? अरे मुसलमानों के भी आगे है। जामा मस्जिद के इमाम साहब ने भी बोला है, हम उनको सैल्यूट मारते हैं कि उन्होंने भी बोला है कि बांग्लादेश के अंदर गलत हो रहा है। और तुम्हारे को शर्म नहीं आ रही? तो मिल जाओ एनसी के अंदर। वो बोल रहा है ना हमारे को बांग्लादेश से क्या लेना देना है, मिल जाओ। और फिर उसको मोदी की बी टीम बताते हो, कभी वो उसको बी टीम बताता है। अब क्या किया है ठाकरे की पार्टी ने? क्या बोला है? मुलायम सिंह की पार्टी को बता दिया बी टीम। तो फिर मान लो बीजेपी सिलेंडर हो जाओ, एक पार्टी हो जाओ, हिंदुस्तान का एक हो जाओ, हो जाओ। नहीं तो गजबे हिंद और आर्यव्रत की कहानियां चल रही हैं, इसमें मारकाट करवाओगी। हम आगाह करते हैं, हम कबर में हैं, और ये कांग्रेस के मारे हुए हम सैनिक हैं, और ये भ्रष्टाचारियों ने मारा है। मनमोहन सिंह बैठा है हमारा हत्यारा। बात कर लो और आकर के सामने बात करो, आमने सामने बात हो जाए, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर की बात हो जाए। अब तुम्हारे कारनामे क्या है? तुम सेना के नहीं हो सकते, तुम देश के नहीं हो सकती, नहीं हो सकते, तुम कभी नहीं हो सकते। कांग्रेस हुई भी नहीं। वो थी आज़ादी दिलाने वाले, वो परवाने चढ़ गए, फांसी चले गए, वो चले गए दिलाने वाले। अब वो केवल नाम दिख रहा है बस। और तुम्हारे कारनामे है ना, वो सब खत्म हो चुके। अब तुम्हारे पास कोई कुछ बचा ही नहीं। वो बचा है तो हमारी शान है ना, अडानी अंबानी टाटा बिरला, यही बचा है। इनको लेकर के बदनाम कर दो, इनको और बदनाम कर दो कि देश उन्नति की राह पर ना चले, ना कोई काम हो, ना कोई ठेके ले दूसरी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों के। अब सूटकेस नहीं मिल रहे ना, नहीं मिल रहे, कैसे मिलेंगे? अब तड़फ गए हो,
तड़प गए हो। अब तो मछली तड़पती है ना बगैर पानी की, ऐसे तुम्हारी हालत हो गई है। होगी, ये हमारा श्राप है। मनमोहन सिंह को ये श्राप दिया हुआ है हमने। क्या किया है मनमोहन सिंह की सरकार ने? क्या किया था? पूरे देश को भ्रष्टाचारी के अंदर, संस्थाओं को भ्रष्टाचारी के अंदर डाल रखा है। देशद्रोही गद्दार पैदा कर दिए, मीर जाफर जयचंद पैदा कर रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ये बातें करते हो हिंदुस्तान में अभी, ये भामाशाहों को छेड़ते हो। अरे तुम आओगे, तुम्हारे भी हैं। तुमने तो एक एक भाई को ले रखा था, एक भाई को बदनाम कर दिया ना, बर्बाद कर दिया ना। दोनों का पार्टनरशिप वो कर दिया ना, बंटवारा किया था ना, एक एक को लिया था ना, एक कांग्रेस एक बीजेपी ने। उनकी क्या हालत कर दी, चूस लिया ना उनको। और वो अपने दम पे चला गया, तब उसको कोसने लग गए। अब उनका नाम नहीं लेते, उनको बैठाते भी नहीं होगे, चाय भी नहीं पिलाते होगे। हम सब लुटियन जोन देखी है तुम्हारी, क्या क्या कारनामे हैं तुम्हारे, वो सब कुछ देखा है। वो JNK से क्या आवाज़ उठ रही है, वो पीर पंजाल की पहाड़ियों में क्या हो रहा है, सब देखा है हमने। डोडा भदरवा किश्तवाड़ सब देखा है हमने। वो जा रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, अब ये तुम गदर करवाओगे। ये सरेआम गालियां दे रहे, ये सरेआम गालियां दे रहे हैं। और सरेआम जातिवाद कर दिया हिंदुस्तान में तुमने। नहीं तो 2 आवाज़ उठती थी, और अब 50 आवाज़ उठाने के लिए आ गई। अब एक आ जाता है, ये लेफ्ट का नेता है, ये प्रदेश विवेक श्रीवास्तव आ जाता है। ये हर जगह कूदता है, ये बदतमीज आदमी। इसको कोई ये नहीं पता, इसे बात कर ले एक बार। हम उस कन्हैया को चैलेंज करते थे, वो कन्हैया को छुपा दिया। मगर आ जाए एक दिन डिबेट कर ले, आमने सामने की डिबेट हो जाए, तू कौन है हम कौन है। और यही है वो ब्लड देने के लिए 62 के युद्ध में यही है। चाइना को बोला, चाइना को जब युद्ध के अंदर 62 के अंदर दिया, बोला हिंदुस्तान के जवानों को ब्लड मत दो। यही है वो लेफ्ट वाले, ये विवेक श्रीवास्तव बैठे है, और इसको मीडिया बुलाता है और ये बकवास करता है। हर जगह हमारे शंकराचार्य आते हैं, उनके ऊपर भी कूदता है। धर्माचार्य कोई भी आओ उसके ऊपर ये अटैक करता है। ये गद्दार है, ऐसे आदमी गद्दार है। हम सबकी डिबेट सुनते हैं, और इसकी डिबेट हमारे सामने हो जाए। कभी मेरे बुला ले नोएडा, लेकिन नोएडा भी हमारे को नहीं लेता है। ये नोएडा के बड़े बड़े चैनल, ये अर्णव गोस्वामी, ये बड़ा चैनल बोलते हैं अपने को, ये आज तक वाले, वो सुधीर चौधरी, ये रजत शर्मा, ये दूरदर्शन, सब चैनलों में मैंने धक्के खाए। सामना नहीं कर सकते सच्चाइयों का। ये बोलते हैं कि गड्ढे मुर्दे मत उखाड़ो। कब हुआ तुम्हारे साथ ये फाइल कब बनी तुम्हारी? राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, ये पूछते